कोरोना की कम शरह वाले अजला में तमाम तालीमी इदारे पीर के रोज से खोल दिए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रही। सूबा पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 2% से भी कम रही। मुल्क भर में 4 जून को कोरोना के 50,393 टेस्ट किए गए। 1,923 नए मरीज सामने आए। कोरोना वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि जब तक तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं लगती, पाबंदियां ख़त्म नहीं की जा सकती। PIA का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराक लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। NCOC के मुताबिक जून में साइनोफार्म, कैंसाइनो और साइनोवैक की मजमूई तौर पर 1 करोड़ 10 लाख खुराक पाकिस्तान को मिलेंगी। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में वैक्सीनेशन की सहूलियात बढ़ने के साथ साथ वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी जारी है। हुकूमत सिंध की पाबंदियों के बावजूद कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से नीचे न आ सकी। कराची के ताजरों का सूबाई हुकूमत के अहकामात मजीद मानने से इनकार। आज से दुकानें शाम 6 बजे के बजाय 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया। हुकूमती कार्रवाई की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी। सूबा पंजाब में कोरोना SOPs के साथ मज़ार खोल दिए गए। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 कारोबारी मराकज़ सील। 1 दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीराबाद के हॉल में शादी की तकरीब पर पुलिस का छापा। दुल्हा समेत 4 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में खिलाफ वर्जियों पर गुज़िश्ता रोज 35 मुकदमात दर्ज। माहौलियात का आलमी दिन मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे। तकरीब में चीनी सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी लीडर्स के पैगामात नशर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब में अब तक की पेशरफ्त और नए अहदाफ का ऐलान करेंगे। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने बताया कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद 9 नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं। 10 अरब दरख्त लगाने और मैंग्रोव्स में इजाफा हदफ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसीज ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। उनकी जमात इक़्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है, दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी ज़ाती हमलों के बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे। ऑपोजिशन हकीकी तामीर और तरक्की से न जाने क्यों खौफज़दा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कोरोना रिलीफ पैकेज से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 1200 अरब की खती रकम पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। पहले दवाइयों के 500 अरब खा गए, अब कोरोना रिलीफ पैकेज खा गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर भारत मकबूजा कश्मीर की साबका हैसियत बहाल करने की जानिब रोड मैप दे तो पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया कि अफगान खाना जंगी की सूरत में पाकिस्तान पर मसले में शामिल होने का दबाव बढ़ेगा। रावलपिंडी में रवात इंडस्ट्रियल एस्टेट की एक फैक्ट्री में सिलेंडर फट गया। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। सिलेंडर फटने से फैक्ट्री की इमारत को नुकसान पहुंचा। रहीम यार खान में लाहौर से कराची जाने वाली कोयले से भरी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे ज़राए के मुताबिक मेन लाइन के डाउन ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि रिलीफ ट्रेन को रोहड़ी से तलब कर लिया गया है। ट्रैक जल्द बहाल कर लेंगे। कराची के लाहंडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री की छत गिर गई। मलबे से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। जहां भाग शख्स की शनाख्त जहूर के नाम से हुई, जो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है। दूसरे शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फैक्ट्री की छत इमारत से कंटेनर टकराने के सबब गिरी थी।
दिन हो या रात, कराची वालों पर लोड शेडिंग का एक जैसा अजाब, सख्त गर्मी और हब्स। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दौरानिया 6 घंटों तक बढ़ा दिया गया। कराची के दीगर इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद की जाने लगी। सारिफीन कहते हैं मरम्मत और मकामी फॉल्ट्स के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में बेहतरी आई है, मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर है। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जाती। दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित के इल्जाम पर CTD ने MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस एडवोकेट को आज तलब कर लिया। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप की तौसीशुदा से फॉलो अप फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान ने फैटिफ की 40 में से 31 सिफारिशात पर काफ़ी हद तक अमल कर दिया। फैटिफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ने म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की पेशरफ्त का एतराफ़, वजारत खजाना का एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट का खैर मकदम, मजीद पेशरफ्त का आज़म। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कहते हैं जब PTI की हुकूमत आई तो फैटिफ सिफारिशात में से 10 पर अमल दरामद हुआ था। सिर्फ 1 साल में 14 कानूनी निकात पर काम किया गया। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पुलिस की मुबैना फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का दावा है सादा लिबास और बावर्दी अहलकार मनशियात फरोशों के मुनज़्ज़म होने की इत्तला पर इलाके में गए थे। गलियों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे चिप्स बेचने वाला एक शख्स जाँ बहक हो गया। तहकीकात की जा रही है हलाक शख्स को किसकी गोली लगी। अहले इलाका कहते हैं 45 बरस का उस्मान पुलिस की फायरिंग का निशाना बना। फायरिंग करने वाले दोनों अहलकारों को पकड़कर रेंजर्स के हवाले किया गया। लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक। लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर मुबैना तशद्दुद। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी बंद करके डॉक्टर्स का एहतजाज, जेल रोड भी बंद कर दी। पुलिस से मुज़ाकरात के नतीजे में डॉक्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल से जालसाज गिरफ्तार। जाली डॉक्टर अदील को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रंग महल में कारखाने के मालिक को जरगमाल बनाकर जेवरात और नकदी लूटने वाला मुंशी गिरफ्तार। बदामी बाग के इलाके में 2 गिरोहों में झगड़ा, फायरिंग से राहगीर खातून जख्मी। रायविंड में ओवरटेक करने वाली बस पर कार सवारों की अंधाधुंध फायरिंग, बस का मुसाफिर जख्मी। मुल्तान में नवाबपुर रोड पर निजी हॉस्पिटल में डकैती, मुलजिम मोबाइल फोन छीन कर फरार। लाहौर में हवाई फायरिंग और असलहे की वीडियो अपलोड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्तौल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। समन आबाद पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 2 पतंग फरोश गिरफ्तार। हजारों पतंगे, डोर और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। पहाड़ों के कुदरती माहौल को लाहक खतरात पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश। स्कर्दू के कोपहमा माहौल दोस्त मुहिमजोई पर रवाना। जिला शिगर में वाक़े खोसरगांग सर करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में छापा, फ्रॉड की नई मिसाल कायम करने वाला मुन्ना शेख पकड़ा गया। मुलजिम ने सन 2018 के आम इंतखाबात में हल्का NA 182 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। असासों की मालियत 4 खरब रुपए से जायद जाहिर करके शोहरत हासिल की थी। अब हसास इदारे का जाली ऑफिसर बनकर पुलिस अफसर को धमकाने के जुर्म में गिरफ्तार। रहीम यार खान के इलाके शाहजहां में शीरी नहर में 10 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। जेरे काश्त फसलें जेरे आब आ गईं, किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। इजाफा बुनियादी तनख्वाह के बजाय खुसूसी अलाउंस की मद में किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबा पंजाब का आइंदा माली साल का बजट नए ऐवान में पेश करने का फैसला। नए बजट में सूबाई असम्बली के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। वजीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत आइंदा माली साल के बजट के हवाले से इजलास। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और अवामी इंडोमेंट फंड की रकम बढ़ाने पर गौर। तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों को अहमियत दी जाएगी।
आई ना एमएस मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। अमरीकी एथलीट ब्रियाना मैकनील पर 5 साल की पाबंदी आयद। ब्रियाना मैकनील पर एंटी डोपिंग कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीकी एथलीट ने डोप टेस्ट के नतीजे में छेड़छाड़ की थी। मैकनील ने पाबंदी के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत में अपील कर दी। आलमी सालिसी अदालत अपील पर समाअत टोक्यो ओलंपिक्स से पहले करेगी। डैनियल मेदवेदेव, स्टेफनस सिट्सिपास और सेरेना विलियम्स ने अपने अपने मैचेस जीतकर फ्रेंच ओपन के चौथे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।